आत्मज्ञान। किसी समय की बात है, हिमालय की तलहटी में एक छोटे से गांव में अर्जुन नामक युवक रहता था। अर्जुन एक साधारण किसान था, परंतु उसके भीतर हमेशा यह प्रश्न उठता था कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। वह इन सवालों के जवाबों के लिए बेचैन था। उसके गांव के बड़े बुजुर्गों, विद्वान और संतों से पूछा, पर किसी का उत्तर उसे संतोष नहीं दे पाया। एक दिन गांव में एक साधु आए जो अपनी अध्यात्म ऊर्जा और सरल जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुन उनके पास गया और उनसे अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम सच में आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें एक यात्रा करनी होगी। यह यात्रा तुम्हारे भीतर की होगी, परंतु इस मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। साधु ने अर्जुन को पहली सीख दी। पहले तुम्हें अपने बाहरी आसक्तियों को त्यागना होगा। अर्जुन ने सोचा कि यह सरल होगा। उसने अपनी संपत्ति, परिवार और ज़मीन को छोड़ दिया और जंगल में रहने चला गया। लेकिन कुछ ही दिन बाद उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी अपने अतीत की यादों और अपनी इच्छाओं से जुड़ा हुआ था। साधु ने समझाया, त्याग केवल बाहरी चीज़ों का नहीं होता, बल्कि तुम्हारे भीतर की आसक्तियों और अहंकार का भी होता है। अर्जुन ने ध्यान लगाना शुरू किया और धीरे धीरे अपनी आसक्तियों और इच्छाओं को नियंत्रण करना सीखा। यह पहला कदम कठिन था, लेकिन उसने यह परीक्षा पार कर ली। साधु ने अर्जुन को दूसरी परीक्षा के लिए तैयार किया। उन्होंने कहा, इस बार तुम्हें धैर्य और आत्म अनुशासन की परीक्षा देनी होगी। जीवन में कई बार परिस्थिति तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होगी। आत्मज्ञान तक पहुंचने के लिए तुम्हें शांत रहना होगा। अर्जुन ने ध्यान और साधना करना शुरू किया। एक दिन जब वह गहरी साधना में था तो एक भूखा शेर उसकी ओर बढ़ा। अर्जुन ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। वह पूरी तरह शांत और निष्पन्द बैठा रहा। शेर उसे घूरता रहा पर हमला नहीं किया और वहां से चला गया। साधु ने कहा, धैर्य का अर्थ है भय और असहजता से मुक्त होना। जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो तो बाहरी विक्षेप तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अंतिम परीक्षा सबसे कठिन थी। साधु ने अर्जुन से कहा, अब तुम्हें अपने सबसे बड़े भय का सामना करना होगा। तुम्हें अपने भीतर की कमजोरी, क्रोध और अज्ञानता को पहचानना होगा। अर्जुन ने एक गुफा में प्रवेश किया जहाँ उसे ध्यान करना शुरू किया। वहाँ उसे अपने जीवन के सबसे भयावह अनुभव का याद आने लगे। उसे अपने भीतर छिपे लालच, ईर्ष्या और अन्य नकारात्मक भाव दिखने लगे। वह डर गया और बाहर भागना चाहा, लेकिन साधु की बात याद कर रुक गया। कई दिनों के साधना के बाद अर्जुन ने अपने इन नकारात्मक पहलुओं को स्वीकार लिया। उसने समझा कि जब तक वह अपने भीतर की कमजोरी को स्वीकार नहीं करेगा, जब तक वह मुक्त नहीं हो सकता। धीरे धीरे उसने अपने सभी नकारात्मक भावों को शांत किया और भीतर एक असीम शांति का अनुभव किया। तीनों परीक्षा को पार करने के बाद अर्जुन अंततः आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उसने जाना कि उसकी असली पहचान उसके शरीर या मन में नहीं बल्कि आत्मा में है। वह समझ गया कि सारा ब्रह्मांड एक ही चेतना से जुड़ा हुआ है और वह भी उसी का हिस्सा है। अर्जुन ने साधु का धन्यवाद किया और वापस अपने गांव लौट गया। अब वह पहले जैसे साधारण किसान था, पर उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। वह हर व्यक्ति और हर वस्तु में ईश्वर का अंश देखता था। उसका जीवन शांत, सरल और आनंदमय हो गया था।